है, एक बार फिर से ईवीएम को लेकर जो है ये मार्च निकाला जा रहा है। जनता आज उठ खड़ी हुई है, गांव गांव, देश देश, मोहल्ले मोहल्ले में जनता ईवीएम के विरुद्ध उठ खड़ी हुई है। ईवीएम से चुनाव वही कराना चाहता है जो ईवीएम के माध्यम से मक्कारी करना चाहता है। ईवीएम नाम के धोखे से जनता को मुक्त कराएं। राजा की आत्मा ईवीएम में अटकी हुई है। मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय ईवीएम के बारे में रात को जाग कर ईवीएम की प्रशंसा में शेर लिख रहे हैं, शायरी कर रहे हैं, और आप कसीदे पढ़ रहे हैं ईवीएम का। भाई हमें समझ में नहीं आता आप किसके पक्ष में हैं? ईवीएम के पक्ष में है या जनता के पक्ष में? वीवीपैट में जब सिंबल लोडिंग यूनिट सॉफ्टवेयर डालता है उसको उजागर क्यों नहीं करते? अरे सॉफ्टवेयर गुप्त क्यों रखते हो? गुप्त रखने की आवश्यकता क्या है? आप उसको ओपन करिए, जनता के बीच में लाइए, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। हमें वीवीपैट स्लिप हाथ में दे दीजिए, रसीद दे दीजिए, हम उसको फोल्ड करके बैलेट यूनिट में डाल कि हम कभी भी ईवीएम से कोई भी चुनाव नहीं होने देंगे और ये चुनाव भी हम सब अपनी पूरी ताकत से लगा के ईवीएम से नहीं, पेपर बैलेट से ही कराएंगे। ईवीएम जो है एक्सेप्शन है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और दूसरी तरफ ये हुजूम देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के तमाम बड़े वकील हों या और भी अलग अलग कोर्ट से तमाम बड़े वकील रहे हों या और यहाँ पर दिग्विजय सिंह, ये सभी यहाँ पर मौजूद है। एक बार फिर से ईवीएम को लेकर जो है ये मार्च निकाला जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के गेट पर ईवीएम को लेकर एडवोकेट महमूद प्राचा जो है वो कई वर्षों से जो मुहिम चलाते हुए आ रहे हैं, उसको अब फिर से जब तारीखों का ऐलान हो गया चुनावों का, तो उन तारीखों के ऐलान होने के बाद जिस तरीके से इलेक्शन चीफ, इलेक्शन कमिश्नर ने बयान दिया और साफ कह दिया कि जो है ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है और शायराना अंदाज में जिस तरीके से सारे आरोपों को खारिज कर दिया, उसके बाद से आप फिर से देख सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर तमाम बड़े वकील हैं या फिर चाहे वो नेताओं की बात कर ले, सभी यहाँ पर मौजूद हैं और मौजूद होकर ईवीएम के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के मिशन में ईवीएम हटाने के लिए जो है पुरजोर मांग कर रहे हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और वो तस्वीरें हम आपको इस वक्त लाइव दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवोकेट महमूद प्राचा हैं, इनके साथ बहुत बड़े नेता रह चुके हैं और नेता हैं दिग्विजय सिंह जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और भी तमाम जो है बड़े वकील हैं। डॉक्टर ऋतु इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, आशुतोष मौजूद है और इन सभी की मांगे जो है वो वही है कि ईवीएम हटाकर जो है संविधान बचाना है, क्योंकि ईवीएम जब तक रहेगी बीजेपी को हटा पाना नामुमकिन है। और इसको लेकर जो है लगातार ये मुहिम सालों से चलाई जा रही है और जब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, चुनाव आयोग ने ये सारे आरोपों को खारिज किया है, उसके बाद से जो है लोगों में गुस्सा और बढ़ा है, चिंता और बढ़ी है और ये जो है इस बार के चुनाव में ईवीएम पूरी तरीके से बंद करने की लगातार जो मांग है वो आगे बढ़ रही है। इसी के साथ लोग ये भी कहते हैं, तमाम ऐसे भाषणों में या बातचीत के दौरान ये निकल कर आती है कि ईवीएम फोड़े जाएंगे बूथ से, तो वो तस्वीरें भी जो है वो सारी बातें भी लेकिन आने वाले चुनाव में पता चलेगा कि क्या कुछ जो है चुनाव के दौरान होगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं वो यही है कि यहाँ पर तमाम सुप्रीम कोर्ट के या और भी बड़े बड़े जो है वकील हैं, सीनियर वकील हैं और जाने माने दिग्गज वकील हैं, नेता हैं और वो सभी जो है ईवीएम बंद करने को लेकर मुहिम जो चल रहा है उसमें पुरजोर तरीके से, देखिए डॉक्टर उदित राज भी यहाँ पर मौजूद हैं और कांग्रेस के तमाम और भी नेता यहाँ पर मौजूद हैं और ये ईवीएम को बंद करने के लिए लगातार जो आवाज़ उठाई जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपको पुलिस की तस्वीरें दिखाएं तो वो भी यहाँ पर भारी फोर्स में जो है वो मौजूद है और तैनाती की गई है। हालांकि ये रुकने वाले नहीं हैं और ईवीएम को बंद करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रयासरत कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। क्या कुछ कहना चाहते हैं, उनसे सीधी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया चुनाव ईवीएम से होंगे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो पूरी दुनिया और देश जानती है कि इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, उनकी अपॉइंटमेंट ईमानदारी से नहीं हुई है और वो काम भी ईमानदारी से नहीं कर रहे। पूरा देश उनके ऊपर, पूरी दुनिया उनके ऊपर शक की नज़र से देख रही है, लेकिन उनको शर्म लेकिन मगर नहीं आती। तो इस वक्त पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है
सुप्रीम कोर्ट ने जनता के इस आश्वासन के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने एक बात बोली थी कि हम पे दबाव है 2018 में, जनता आज उठ खड़ी हुई है। गांव-गांव, देश-देश और प्रदेश-प्रदेश, मोहल्ले-मोहल्ले में जनता ईवीएम के विरुद्ध उठ खड़ी हुई है। पॉलिटिकल पार्टीज जो शायद थोड़ा लिहाज और शर्म कर रही थी इस बात से कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम झूठा आरएसएस और बीजेपी लगाएगी क्योंकि वो चुनाव हारते हैं, इसलिए वो ईवीएम के खिलाफ बोलते हैं। अब इंडिया गठबंधन, राहुल जी जो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक है, कल उन्होंने अपनी स्पीच में ईवीएम को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जनता ने उन्हें मजबूर किया है कि आप लोग शर्म मत करो, आरएसएस और बीजेपी वाले तो झूठे हैं, मक्कार हैं, वो आपके ऊपर झूठा दबाव बनाएंगे। ईवीएम से चुनाव वही कराना चाहता है जो ईवीएम के माध्यम से मक्कारी करना चाहता है। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज भी इस दबाव से बाहर आ रही हैं और अब जो सच्चाई है ईवीएम के लिए 2018 में भी कांग्रेस पार्टी ने, जब राहुल जी प्रेसिडेंट थे उसके, तब भी एक रेजोल्यूशन पास किया था। मैं दिग्विजय सिंह जी ने, जो ऑब्वियसली अपनी पार्टी के निर्देश पे, उदित राज जी ने, हमारे बाकी सब साथी तो इनके नेतृत्व में अब जो ये ईवीएम मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ है, हम लोग सब देश की जनता के आवाज़ पर अब इनके नेतृत्व में ही हम ये काम करने को तैयार हैं, क्योंकि आप ही लोग, एक मिनट, आप ही लोग हमसे पूछते थे कि पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ हैं, तो जनता ने पॉलिटिकल पार्टीज को मजबूर किया है कि वो इस ईवीएम नाम के धोखे से जनता को मुक्त कराएं। ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है जो अब बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी निभाने लगी है। मैं दिग्विजय सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द बोलें। सर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इलेक्शन कमीशन की, उसमें एक संजीदा सवाल पूछा जाता है ईवीएम को लेकर के, जवाब में इलेक्शन कमीशन शायरीनी अंदाज में जो है विपक्ष को ही दोषी ठहराता है, क्या जवाब देंगे? कल इंडिया अलायंस की आम सभा में अनेक नेताओं ने, प्रकाश अंबेडकर जी ने और राहुल गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा राजा की आत्मा ईवीएम में अटकी हुई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक संदेश उन्होंने दिया है और हमें इस बात पर आश्चर्य हो रहा है कि ये राजा रजवाड़ों के समय राव भाट हुआ करते थे जो अपने राजा महाराजाओं के लिए कसीदे पढ़े रहते थे और उनको इनाम दिया जाता था। अब मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय ईवीएम के बारे में रात को जागकर ईवीएम की प्रशंसा में शेर लिख रहे हैं, शायरी कर रहे हैं। क्या शायरी थी सर? अब वो शायरी थी, आप भी सुन चुके हैं, मैं भी सुन चुका हूँ। तो फिर सर तो बात ये है कि सबूत मांगना अगर ये है तो आप हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते? प्रश्न नंबर 1, वीवीपैट में जब सिंबल लोडिंग यूनिट सॉफ्टवेयर डालता है उसको उजागर क्यों नहीं करते? उजागर करिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारा प्रश्न ये है कि सिंबल लोडिंग यूनिट में आप जब हमारे कैंडिडेट्स और सिंबल को लोड करते हैं, क्या वो इंटरनेट से चुनाव आयोग के सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट इंटरनेट से करते हैं कि नहीं करते हैं? इसका जवाब नहीं देते। तीसरा हमारा सवाल है कि आपकी जो माइक्रो चिप है, जो माइक्रो प्रोसेसर है, चिप है, वो वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है या मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप है? इसका उत्तर भी वो नहीं देते। FAQs दिखा देते हैं, FAQs में रटे हुए वो जवाब आ जाते हैं। जो बेसिक हमारे प्रश्न हैं उनका उत्तर क्यों नहीं देते? और हमारी मांग क्या है? सवाल तो 3 तो पूछ चुका, उसका जवाब क्यों नहीं देते? हम लोगों का केवल एक हमारा उद्देश्य है, हमारी एक मांग है, ये मेरा अधिकार है कि मैं जहां चाहूं वहां मेरा वोट जाए और हमारा वोट
सही जगह रजिस्टर हो और उसकी गिनती हो। अब यही है कि 3 यूनिट है उसमें, बैलेट यूनिट, वीवीपैट यूनिट और कंट्रोल यूनिट। बैलेट यूनिट में कोई चिप नहीं होती है। बैलेट यूनिट में वोटर का संदेश बैलेट यूनिट से कहाँ जाता है? वीवीपैट में। अरे वीवीपैट में क्यों जाता है? पहले कंट्रोल यूनिट में जाना चाहिए, काउंटिंग यूनिट में जाना चाहिए। वीवीपैट क्या है? वीवीपैट तो एक प्रिंटर है, इसलिए वीवीपैट को केवल प्रिंटर के रूप में यूज होना चाहिए। वोटर की मंशा बैलेट यूनिट से कंट्रोल यूनिट में जाना चाहिए, काउंटिंग यूनिट में जाना चाहिए, और काउंटिंग यूनिट से संदेश वीवीपैट मशीन में जाना चाहिए, यूनिट में जाना चाहिए, जो कि प्रिंटर मशीन है। अब हमको आप बड़ी कृपा करते हैं, जो 7 सेकंड के लिए दिखाते हैं, अरे दिखाइए मत, हमें वीवीपैट स्लिप हाथ में दे दीजिए, रसीद दे दीजिए, हम उसको फोल्ड करके बैलेट यूनिट में डाल, जो बैलेट बॉक्स होगा उसमें डाल दे, डब्बे में डाल देंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। सर, जो याचिका थी एडीआर की यही थी, क्यों खारिज हुई? एडीआर की याचिका एडीआर की जो याचिका है उसमें बेसिकली बात यह है कि 100% वीवीपैट स्लिप काउंट होना चाहिए। मुझे थोड़ी सी एक उनसे अनुरोध है कि वीवीपैट्स के द्वारा भेजा गया संदेश वो काउंटिंग यूनिट और वीवीपैट स्लिप का हमेशा एक रहेगा, क्योंकि ये दोनों संदेश एक जगह से जा रहे हैं, और वो है वीवीपैट का माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें गुप्त सॉफ्टवेयर डला हुआ है, जो कि माननीय चुनाव आयोग द्वारा तैयार किया हुआ सॉफ्टवेयर डाला जाता है, जिसको वो गुप्त रखे हुए हैं। अरे सॉफ्टवेयर गुप्त क्यों रखते हो? आखिर ये गुप्त रखने की आवश्यकता क्या है? आप उसको ओपन करिए, जनता के बीच में लाइए, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो हमारी बेसिक आपत्ति यह है कि आपको की जवाबदारी है, माननीय चुनाव आयोग, कि इस देश का एक भी मतदाता को आपके कार्यवाही पर शक नहीं होना चाहिए, आपकी निष्पक्षता पर शक नहीं होना चाहिए। अब एक क्या, यहाँ तो लगता है कि बहुमत देश के मतदाता आप पर अविश्वास कर रहे हैं और आप कसीदे पढ़ रहे हैं ईवीएम का। भाई हमें समझ में नहीं आता आप किसके पक्ष में हैं, ईवीएम के पक्ष में है या जनता के पक्ष में? सर, ये देखिए, एक बात मैं और बीच में कहना चाहूँगा इसमें, आज जो यहाँ भारी संख्या में वकील और सब लोग इकट्ठे हुए हैं, ये इसलिए हुए हैं कि पूरे देश में अमित शाह जी, मोदी जी, आरएसएस के लोग ये इंप्रेशन बना रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालतों के ऊपर प्रेशर बना रखा है। इस प्रेशर को दूर करने के लिए पूरे देश की जनता आरएसएस और बीजेपी के सामने खड़ी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट और देश की सारी जुडिशरी के साथ खड़ी है और उनके बीच में खड़ी है। हम कोई भी हमला जुडिशरी पे नहीं होने देंगे। आज के बाद हम ये भी आह्वान कर रहे हैं कि सभी हाई कोर्टों में, देश के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसी तरीके से वकील जो हैं और दूसरे जो मुख्य लोग हैं वो खड़े हों, ताकि जुडिशरी को और स्ट्रेंथन किया जाए। जनता की जिम्मेदारी है, जुडिशरी बहादुरी के साथ, जुडिशरी ईमानदारी के साथ, जुडिशरी निष्पक्ष रूप से दबाव मुक्त होकर फैसले करे। उसके लिए एक सिंबॉलिक आज हमारा ये स्टैंड अप था जुडिशरी की इंडिपेंडेंस में खड़े होने के लिए। और हम ये निवेदन कर रहे हैं आप सबसे, पॉलिटिकल पार्टी से, उसके बाद में उदित राज जी, सब पॉलिटिकल पार्टी से जो आरएसएस और बीजेपी के साथ नहीं है, उनसे हम गुजारिश कर रहे हैं। और इसीलिए आज एक ये महत्वपूर्ण बात ये भी है कि सभी की सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी घोषणा पत्र में इस बात को रखें कि हम कभी भी ईवीएम से कोई भी चुनाव नहीं होने देंगे, और ये चुनाव भी हम सब अपनी पूरी ताकत से लगा के ईवीएम से नहीं, पेपर बैलेट से ही कराएंगे। पेपर बैलेट ही कानून है, ईवीएम जो है एक्सेप्शन है, ये बात सब जानते हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी जी की जो जजमेंट की बात की जाती है, उसमें भी ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ईवीएम से चुनाव होने हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि वीवीपैट अगर वोटर वेरीफाइबल ऑडिट पेपर ट्रेल है तभी वोटर ये वोट ठीक हो रहे हैं, वरना ईवीएम के समर्थन में एक भी जजमेंट कोई भी किसी भी हाई कोर्ट की, किसी भी सुप्रीम कोर्ट की है ही नहीं। और सुब्रमण्यम स्वामी साहब की जजमेंट का खुलेआम उल्लंघन
इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इसलिए ये अपराध है और अपराध की सजा उन्हें मिलेगी। अब मैं उदित राज जी से ये गुजारिश, फिर सवाल बाद में उदित राज जी से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आश्वासित करें, दिग्विजय सिंह साहब भी और उदित राज जी भी, कि ईवीएम के खिलाफ और पेपर बैलेट के पक्ष में सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में रखेंगी और उसके अलावा बिल्कुल चुनाव आयोग के खिलाफ हम लोगों के साथ, जनता के साथ आगे रहकर ईवीएम का विरोध करेंगे। बड़ी ऐलान कर दिया इन्होंने कि सिर्फ वीवीपैट से ही चुनाव होगा, अदरवाइज नहीं होगा, बैलेट पेपर चाहिए और ईवीएम का खेला जो है वो अब नहीं चलेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के शायराना अंदाज को भी उन्होंने शर्मनाक बता दिया है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।